अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना चाहते हैं तो आप एक अल्टीमेट वीडियो पर आ गए हैं। सी, अगर आप काफी टाइम से ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, स्टॉक सेलेक्ट करते थे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे थे, तो आज आप बोलने वाले हो ये वीडियो मुझे पहले क्यों नहीं मिली। और अगर आप नए हो तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, मैं आपको अभी बता सकता हूं, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आज हम बात करेंगे जो आपको इन्वेस्टिंग में बहुत कमाल के रिटर्न्स देने वाली है। अब कमाल के रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं वॉरेन बफे। हम वॉरेन बफे की बात करते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे, ऑल्दो वो एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर भी हैं, पर ट्रेडिंग की बात हम फिर कभी करेंगे। पर अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। तो आप लोगों को यह स्टोरी तो पता ही होगी कि वॉरेन बफे की एक बार एक हेज फंड से बेट लग गई और वॉरेन बफे ने बोला कि भाई आप कुछ भी कर लो, आप इंडेक्स की रिटर्न को बीट नहीं कर पाओगे। सो हेज फंड्स बेसिकली स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। बट ओवर द इयर्स वॉरेन बफे ने बोला कि भाई इंडेक्स की रिटर्न्स आउट परफॉर्म करेंगी, और ऐसा ही हुआ कि वॉरेन बफे ने शर्त को जीत लिया क्योंकि इंडेक्स ने आउट परफॉर्म कर दिया हेज फंड्स को भी। सो इसीलिए बोलते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग को पैसिव इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। तो पैसिव इन्वेस्टिंग एक्टिव इन्वेस्टिंग से अच्छी रहती है, ऐसा आपको ज्यादातर लोग बोलेंगे मार्केट में। अगर आप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, वो क्या होते हैं बाद में समझेंगे, तो उससे बेटर होता है कि आप पैसिव म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है और इंडेक्स आउट परफॉर्म करता है। अब इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने निफ्टी का नाम सुना है, जैसे आपने सेंसेक्स का नाम सुना है, इसी तरीके से अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर S&P 500 होता है जिसमें यूएस की टॉप 500 कंपनीज आती हैं। इसी तरीके से अगर हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी के अंदर जो टॉप 100 कंपनीज है उनसे मिलकर नैस्डैक बना, नैस्डैक 100। सो ये होते हैं इंडेक्स। इसी तरीके से निफ्टी का एक स्मॉल कैप जो होते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं, उनसे मिलकर आप कह सकते हो कि निफ्टी स्मॉल कैप बना हुआ है, निफ्टी मिड कैप बना हुआ है, निफ्टी आईटी बना हुआ है, तो एक इंडेक्स बन जाता है। और इंडेक्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब एक एक कंपनी में हम पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं पूरे सेक्टर पे, या जिस आइडियोलॉजी के साथ उस इंडेक्स को बनाया गया। जैसे सेंसेक्स के अंदर बीएसई की टॉप 30 कंपनीज है, तो जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 30 कंपनीज रहेंगी वो सेंसेक्स में रहेंगी। सो ये एक इंडेक्स हो गया, और इंडेक्स की रिटर्न्स डेफिनेटली काफी अच्छी होती हैं। अगर आप खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो लोग स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो निफ्टी जो है वो एक एवरेज रिटर्न्स देगा। एवरेज रिटर्न्स कितनी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पर लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो भाई स्टॉक तो एक साल में डबल भी हो सकता है, 100% की रिटर्न आ सकती है, 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। ये बिल्कुल सच बात है कि स्टॉक हो सकता है, पेनी स्टॉक्स तो और ज्यादा हो जाते हैं, पर वो उतने ज्यादा रिस्की भी हो सकते हैं। तो स्टॉक्स के अंदर अगर आपने गलत स्टॉक्स में पैसा लगाया तो पैसा खत्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम कई बार बात करते हैं, भाई येस बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 400 रुपए का शेयर 5 रुपए तक गिर गया तो पैसा खत्म हो गया। बट हम सबको पता है कि भाई जब हम निफ्टी, सेंसेक्स, S&P 500, नैस्डैक की बात कर रहे हैं तो यहां पे पैसा जीरो नहीं होगा। तो नए लोगों के लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है कि आप इंडेक्स में पैसा लगाओ, इंडेक्स इन्वेस्टिंग करो। ओके, सो ये तो बात वॉरेन बफे भी बोलते हैं, पर एक तरीका है, आज इस वीडियो में वो आप तरीका समझोगे जिसमें हम वॉरेन बफे की ही स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करने वाले। तो स्ट्रैटेजी वॉरेन बफे की है, पर यस अगर हेज फंड भी इस स्ट्रैटेजी पे काम करता तो इंडेक्स की रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर देता। आप कह रहे हो मतलब वॉरेन बफे ने जो बात बोली उससे बढ़िया कुछ हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, और आप इस वीडियो के बाद मुझे बोलोगे भी कि एब्सोल्युटली इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स आएंगी। हम करेंगे पैसिव इन्वेस्टिंग, पर करेंगे एक्टिव तरीके से। वो तरीका क्या है मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और जो मैं बातें बताऊंगा लाइफ में बहुत काम आएंगी। डेफिनेटली बहुत पैसा बनाने वाले हो, कितना बनाने वाले हो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको देखेगा लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ने मान लो ओवर द इयर्स 20 सालों में 3 करोड़ रुपए बनाया, आप 6 करोड़ रुपए बना रहे होगे, डबल। अब आपको कोई डबल बना रहा हूं मैं और लोगों से, यस कैसे, अभी आपको समझाते हैं। तो आप कंसेप्ट को समझते हैं और सीधा चलते हैं स्क्रीन पर, और एक एक चीज को मैं थोड़ा टाइम लेकर समझाऊंगा क्योंकि आपको मजा आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है। सो अब हम निफ्टी को देखते हैं यहां पर। तो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है निफ्टी 50, NSE उसके ऊपर जो टॉप 50 कंपनी है उससे मिलकर निफ्टी बना हुआ है। अब निफ्टी की 5 साल की आप रिटर्न देखिए, 75% की रिटर्न है। आप कहोगे तो बहुत अच्छी रिटर्न होती है, वेरी नाइस, आपको 75% की रिटर्न दिख रही है। इसी तरीके से आप सेंसेक्स के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। सो अगर मैं सिंपली सेंसेक्स सर्च करूंगा, ठीक है, और सेंसेक्स की मैं 5 साल की रिटर्न देखता हूं तो लगभग 78% की रिटर्न है, तो लगभग बराबर रिटर्न है। तो आप कहोगे इंडेक्स ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। ओके,
इंडेक्स की रिटर्न है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नैस्डैक की, सो नैस्डैक की 5 साल की रिटर्न है 82% की, 5 साल की रिटर्न। इसी तरीके से S&P 500 को देखते हैं, यूएस की टॉप 500 कंपनीज का जो इंडेक्स है S&P 500, उसकी जो रिटर्न है लगभग 60% की, 60-61% की। सो ये जो रिटर्न्स है आपको आपके सामने दिख रही हैं, पर अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और फिर मैंने और भी यहाँ पे स्लाइड्स खोल रखी हैं, एक एक करके उनके ऊपर मुझे बात करनी है। सो अब एक चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका गोल। इंडेक्स इन्वेस्टिंग तब बहुत अच्छी है जब आपका होराइजन थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपका होराइजन थोड़ा सा बड़ा ही है तो मैं एक और चीज सजेस्ट करता हूं कि भाई निफ्टी तो अच्छा करेगा ही, इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। अब ये तो बिल्कुल जो बड़ी स्टैब्लिश कंपनीज हैं वो 50 कंपनियां निफ्टी का पार्ट बनेंगी, पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जिसमें क्षमता बहुत ज्यादा है आगे बढ़ने की, पर वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं तो क्या स्मॉल कैप कंपनीज का भी कोई इंडेक्स होता है? जी हां, बिल्कुल होता है, और उसे हम बोलते हैं निफ्टी स्मॉल कैप। सो अगर मार्केट बढ़ती है तो स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं वो और तेजी से बढ़ती है। हां, अगर मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप कंपनीज जो है उनका जो शेयर प्राइस है वो और तेजी से गिरता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट रिस्क है तो इश्क है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये निफ्टी का स्मॉल कैप 100 जो इंडेक्स है वो है, और अगर आप देखोगे तो इसकी रिटर्न्स काफी अच्छी रहती हैं। अगर मैं एक रिटर्न्स की एग्जांपल लूं तो इसी साल अभी YTD आप देख रहे हो 18% के आसपास रिटर्न है। मैं एक साल की पूरी रिटर्न देखूं तो 26% के आसपास है, जो कि निफ्टी से ज्यादा है। सो निफ्टी की आप देख सकते हो कि एक साल की रिटर्न लगभग 18% की है। डेफिनेटली आपको समझ आया यहां पर कि स्मॉल कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया। आप यहां पर देखोगे तो अगर 3 साल के रिटर्न की मैं बात करूं तो 3 साल के रिटर्न स्मॉल कैप की 133% के आसपास है। सो आपको ये चीज समझ आ रही है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। सो एक इंडेक्स की बात हुई। अब मैं आपको स्ट्रेट अवे चलता हूं हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हम करने क्या वाले हैं। सो मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है कि भाई हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, बट सवाल आता है कौन सा, ठीक है। तो मैं, ठीक है, आप लोग निफ्टी को बहुत सेफ समझते हैं, निफ्टी को अच्छा समझते हैं, तो निफ्टी मैंने लिख दिया यहाँ पे। निफ्टी में हम इन्वेस्ट करेंगे। निफ्टी में इन्वेस्ट कैसे करना होता है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप निफ्टी को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, उसका एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। दूसरा, मेरा इंटरेस्ट ये भी है कि अगर मार्केट अच्छी चलेगी ही ओवर द इयर्स, इंडेक्स क्यों बने हैं? इंडेक्स बेसिकली टॉप कंपनीज को रखते हैं और टॉप कंपनीज अच्छा करती हैं, तो इंडेक्स की रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ओवर द इयर्स। हो सकता है एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न नहीं है, पर 3 साल में, 5 साल में आपको एक अच्छी रिटर्न मिलेगी। सो मैं यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप को भी रखूंगा, ठीक है। सो निफ्टी के स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा, मैं यूएस, क्योंकि आप समझ रहे हो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहां पर ग्रोथ अच्छी हो सकती है, बट जो डेवलप कंट्री है और सबसे पावरफुल कंट्री है उसे हम इग्नोर नहीं करना चाहते, मैं नहीं इग्नोर करना चाहता। तो मैं यूएस की टॉप 500 कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं। आपको अगर 500 कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे या फिर इंडेक्स खरीदना, तो इंडेक्स कैसे खरीदना होगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और फोर्थ, मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बुलिश हूं, मैं हूं पर्सनली, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप करो, आपको नहीं अच्छा लगे आप मत करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि नैस्डैक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज है, अब वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब निफ्टी और नैस्डैक को बस 1 मिनट के लिए देखिए, क्योंकि मैं आपको एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, ठीक है। सो हम यहां पर आ जाते हैं स्क्रीन पर दोबारा से, और हम एक बार निफ्टी की ही रिटर्न्स ले लेते हैं। निफ्टी की 5 साल की रिटर्न 75% की है, ठीक है। निफ्टी की 5 साल की रिटर्न आपको यहां पे क्लियरली दिख रही है कि भाई 75% की, 75% की रिटर्न है। और नैस्डैक की जो रिटर्न है वो 82% की रिटर्न है, 82% की। तो आप कहोगे यार नैस्डैक की रिटर्न तो बेटर है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है जिसके लिए मैं आपको दोबारा स्क्रीन पर लेकर आया हूं कि यहाँ पे 7% की रिटर्न ज्यादा दिख रही है। सर आपको ना एक चीज और देखनी चाहिए, और वो है कि भैया आज आप USD to INR करते हो तो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 82 रुपीज का है आज की डेट में हमारा डॉलर, इंडियन करेंसी के हिसाब से। इसकी भी तो 5 साल की रिटर्न आप देखोगे कि ये 5 साल में कहां से कहां भाग गया। तो 5 साल पहले 68.51 का था और आज 82 के आसपास है। भाई S&P 500 अगर उसकी जो भी रिटर्न है प्लस डॉलर की क्या रिटर्न रही है, तो डॉलर भी अगर बढ़ता जा रहा है, जो कि ऐसा होता है हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो ये एक फैक्ट है, तो आपको एडिशनल रिटर्न्स मिलते हैं। अब हुआ क्या, आपका पोर्टफोलियो है ना, जो अभी हमने अगर सिर्फ 4 इंडेक्स की बात करी, सो ये 4 इंडेक्स काफी पावरफुल इंडेक्स है मेरे हिसाब से।
आपको अपनी एनालिसिस लगानी पड़ेगी। सो अब हम क्या समझाना चाहते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन चारों में पैसा लगाने वाले हैं। तो इनमें पैसा लगाने का तरीका क्या होता है, दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो। सो आजकल आपको काफी सारे लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और इंडेक्स इन्वेस्टिंग करो, सेफेस्ट इन्वेस्टिंग होती है नए लोगों के लिए, बहुत बढ़िया चीज है। ओके, पॉइंट नंबर 1। दूसरा तरीका होता है इन इंडेक्स में पैसा लगाने का, वो होता है ईटीएफ खरीद लो। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है, जब आप ईटीएफ की बात करते हो, एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। सो मैं निफ्टी को खरीदना चाहता हूं, निफ्टी 50 को खरीदना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे निफ्टी 20 देखता हूं, ठीक है, तो ये बेंचमार्क हो जाता है, यहाँ पर निफ्टी 50 वाला बेंचमार्क है। सो अब 217 रुपए का एग्जांपल निपॉन इंडिया का ईटीएफ चल रहा है, 217 रुपए का। तो 217 रुपए का अगर एक ईटीएफ खरीदा तो इंडिया की 50 कंपनियों में पैसा लग गया, सीधा इंडेक्स में पैसा लग गया। सो मैं सिर्फ 217 रुपए लगा के 50 कंपनियों में पैसा डाल सकता हूं, एक एग्जांपल है ये। सिमिलरली आप इंडेक्स फंड भी खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड की तरह, बट इसमें क्या होता है, जैसे शेयर का प्राइस चलता है या निफ्टी का प्राइस चलता है, बिल्कुल उसी तरीके से ईटीएफ का प्राइस चलता है। ईटीएफ को आप एक्सचेंज पर खरीदते हो, एक्सचेंज पर खरीदते हो मतलब जैसे आपका शेयर्स खरीदते हो, बिल्कुल उसी तरीके से ईटीएफ को खरीदते हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, हम इन चारों के ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। पर अब दो सवाल आते हैं, कब, कैसे और कितना पैसा, ठीक है। सो ईटीएफ खरीदने वाले हैं निफ्टी का, ईटीएफ खरीदने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप का। अब निफ्टी का स्मॉल कैप का ईटीएफ कई लोगों को पता भी नहीं होगा। सिमिलरली S&P 500 का भी ईटीएफ खरीदने वाले हैं और नैस्डैक का भी ईटीएफ खरीदने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी पिछले काफी टाइम से मुझे कमाल की रिटर्न्स दे रही है, तो समझना इस बात को। अब मेरे पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैंने इन चार यहां पर जो भी मैंने बताया कि इन इंडेक्स को चूज किया है। अब इनके ईटीएफ में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। पर एक चीज बड़े कमाल की चीज क्या है, अब यहां पर दो बात आएंगी। पहली बात तो मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो। कोई आदमी 10,000 भी करना चाहता होगा, कोई आदमी 1 लाख भी करना चाहता होगा, कोई आदमी 5 लाख भी करना चाहता होगा महीने के। तो सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना बजट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपके पास कितने पैसे। फर्क इस चीज से पड़ता है उस पैसे पे कितनी रिटर्न लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो अगर उस पैसे पे आप अच्छी रिटर्न लेकर आ पा रहे हो, यू आर अ जीनियस। अगर उस पैसे पे रिटर्न नहीं लेके आ पा रहे, तो फिर क्या कर रहे हो। अब ये वीडियो काफी सारे लोगों के काम क्यों आएगी, क्योंकि कई सारे लोग काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे होंगे और उनकी रिटर्न्स शायद उतनी पावरफुल ना हो जो ये स्ट्रैटेजी भी देने वाली है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया 20,000 रुपए का। इसका रीजन है 20,000 रुपए लेने का, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। हमारे पास लगभग 252 दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज पूरे साल में, तो महीने की एवरेज लगाओगे तो 21 आती है। मैं 20 पकड़ के चल रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रोज का 1,000 रुपए इन्वेस्ट करूं तो महीने का 20-21,000 रुपए बैठता है। और अगर आप ये कर सकते हो, कोई हो सकता है 2,000 रुपए कर सकता हो महीने का, मैंने बोला कोई 1 लाख भी कर सकता है, तो मैंने 20,000 रुपए इसलिए कैलकुलेशन के लिए लिया। अब हम करने क्या वाले हैं, 20,000 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो दिन का आ गया 1,000 रुपए। और मैं 1,000 रुपए भी सीधा एक जगह नहीं लगाऊंगा, मैं इसे डिवाइड बाय 4 करूंगा। तो मैं एक ईटीएफ में लगभग एग्जाम्पल के लिए है 250 रुपए लगाने वाला हूं। अभी आपने देखा 200 रुपए के आसपास आपको एक ईटीएफ दिख रहा है। अभी मैं हम और भी ईटीएफ की बात करेंगे, कोई 28 रुपए का दिखेगा, कोई 111 रुपए का दिखेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये ईटीएफ में आप 250 रुपए एक में डालोगे, तो इंटू 4,000 रुपए आप डालोगे, तो अप्रॉक्स आप कर सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि वो 250 रुपए एग्जैक्ट कभी बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा, कभी कम ज्यादा होगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। बट आपने मोटा मोटा 1,000 रुपए लगाना है, ये आपको ज्यादा समझना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी कहता है जी मैं दिन का 1 लाख रुपए लगा सकता हूं, तो उसके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि वो 25,000 रुपए में इजीली एक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर पाएगा, है ना। एग्जाम्पल है। अब होगा क्या, अब आपको क्या रोज 1,000 रुपए डालने हैं, यही तो कमाल की चीज है। देखो कभी भी स्टॉक मार्केट ना ऐसे ऊपर नहीं जाता। आप जब भी ग्राफ देखते हो, चार्ट देखते हो, तो आपको क्या दिखता है, स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर गई है, ठीक है, ऐसे ऊपर गई है। तो यहां पे गिरा था, यहां पे गिरा था, यहां पे गिरा था। हम ये कह रहे हैं कि भैया ये तो रिटर्न मुझे समझ आ गई कि एक साल की 15% है या 18% है। ये तो समझ आ गई कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की रिटर्न जो है ये 18% है। पर सर अगर मैंने यहां खरीदा होगा, यहां खरीदा होगा, यहां खरीदा होगा, यहां खरीदा होगा, तो रिटर्न 15% नहीं आएगी, रिटर्न ज्यादा आएगी। सो हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं बाइंग ऑन डिप्स, कि हम डिप्स पे बाय करेंगे। अब आप कहोगे वो कैसे करेंगे। देखो यार मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूं और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से चलता हूं।
मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे बाय करता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लो। तो मेरे फोन में एक अलार्म हमेशा आपको मिलेगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। सो एक सिंपली चीज दिखाता हूं, यहाँ पे हम क्लॉक पे जाएंगे और एक अलार्म आपको दिखेगा डेली का, ये आपको लगा है 3:15 का। ये 3:15 का एक अलार्म है एवरी डे, ये एवरी वीकडे पे चलेगा, सैटरडे संडे नहीं चलेगा ये अलार्म। तो इस अलार्म का मतलब क्या है, देखो स्टॉक मार्केट तो हम रोज देखते हैं, बट कभी कभी होता है कि भाई कहीं बिजी है, कभी नहीं देखा, तो वो 3:15 का मतलब क्या है। इनफैक्ट अगर हम कुछ किसी ट्रेड में है भी, बट उस वक्त दिमाग में आना चाहिए क्या, कि भैया इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट करने का एक ट्रिगर लगा रखा है 3:15 का। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 3:15 जाके मार्केट को देखूंगा कि मार्केट क्या चल रही है। बेसिकली क्या होता है, निफ्टी और नैस्डैक साथ साथ ही चलते होते हैं। तो अगर यूएस का बाजार गिर रहा होता है तो उस वक्त इंडिया का भी गिर रहा होता है, यूएस का बढ़ रहा होता है, इंडिया का बढ़ रहा होता है। जनरली मैं निफ्टी को देख रहा हूं। सो अगर निफ्टी टूट रहा है, सिंपल, निफ्टी आज 3:15 क्या है, कुछ नहीं देखना मुझे, प्लस में है या माइनस में है, ये फर्क नहीं पड़ता। वो 5 पॉइंट प्लस में है या 50 पॉइंट माइनस में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये देखना है निफ्टी प्लस में दिखा रहा है, निफ्टी माइनस में दिखा रहा है। अगर निफ्टी माइनस में दिखाएगा तो मैं पैसे डाल दूंगा, सब में कितने कितने, एग्जांपल के लिए 25% चारों में डाल दूंगा। जो भी आपका अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो उस तरीके से। सो एग्जांपल 25,000 चारों में डाल देंगे, या आप 25,100 रुपए चारों में डाल दोगे, जो भी आपका बजट कहता है। सो अगर निफ्टी माइनस में, इसका मतलब क्या है, निफ्टी आज गिरी थी और हमने 1,000 रुपए की बाइंग कर ली, ठीक है। अब निफ्टी कल बढ़ा, अब हमें बाइंग नहीं करनी, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि अगर निफ्टी फिर कल बढ़ा तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। अब अगर निफ्टी गिर गया, यहां पे निफ्टी गिर गया, तो आप बड़े ध्यान समझना, इस दिन मैंने 1,000 रुपए नहीं लगाया, मेरे पास पड़ा हुआ था। इस दिन मैंने 1,000 रुपए नहीं लगाया, मेरे पास पड़ा हुआ था। पर इस दिन जाके मैं सीधा 3,000 रुपए लगा दूंगा, क्योंकि इस दिन का 1,000 रुपए लगाना था और 2 दिन के पैसे सेव हो गए थे। अब अगले दिन फिर गिरा तो फिर मैं 1,000 रुपए लगा दूंगा, अगले दिन फिर गिरा, फिर मैं 1,000 रुपए लगा दूंगा। यहां तक कि जो इतनी सी ETF इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, ये हमने क्रैश कोर्स में बहुत पहले भी कवर करी हुई है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो पहले ये भी मिल जाएगी, आई बटन पे लिंक, आप जाके देख सकते हो। पर एडिशन क्या है, देखो मुझे मजा क्या आता है, जो मैं खुद कर रहा हूं ना और मुझे उससे फायदा हुआ तो मुझे बताने में बड़ा मजा आता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, और मुझे ऐसा लगा यार ये चीज कमाल की मुझे रिटर्न दे रही है। तो ये मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, एक ऐसी चीज जो मुझे फायदा दे रही है, दिल से मुझे लगा कि आप लोगों के साथ बतानी चाहिए। तो इसमें फायदा क्या हुआ मेरा, जब भी इंडेक्स गिरा मेरी सिर्फ बाइंग ऑन डिप चल रही थी। जब जब वो गिर रहा था मैं गिरते हुए बाजार में पैसा लगा रहा था, और जब जब वो बढ़ रहा था मैं कुछ नहीं कर रहा था। अब यहां से अगर वो लगातार 7 दिन बढ़ा और 8वें दिन थोड़ा सा गिरा, तो 7 दिन का मैंने पैसा नहीं लगाया, 8वें दिन जाके यहां पे एग्जांपल के लिए 8,000 रुपए डाल दिए। गिरते हुए बाजार में आप पैसे लगा रहे हो तो होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि बाजार ऐसे 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 जब भी बढ़ रहा है, जैसे भी बढ़ रहा है, तो आपकी सिर्फ बाइंग ऑन डिप हो रही है। एंड बाइंग ऑन डिप हर आदमी करना चाहता है, बट वो कर नहीं पाता, बिकॉज डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। वो अलार्म क्यों लगा हुआ है, मैं तो एक आम आदमी हूं भाई। आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हो, बट आपको ना ये पैसिव इन्वेस्टिंग को भी एक्टिवली करने का ना एक मजा आएगा, आपको जेन्युइनली मजा आएगा, और मैं चाहता हूं वो मजे लो। अब आप समझो, अब आप कहोगे इसमें रिस्क है, इसमें लॉस क्या हो सकता है। देखो लॉस सिर्फ तभी हो सकता है कि आप गिरते हुए बाजार में पैसे लगाए जा रहे थे और मार्केट कभी बढ़ी ही नहीं। ये हो सकता है स्टॉक्स के केसेस में, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी स्टॉक्स के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता, इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, टॉप कंपनीज कभी जीरो नहीं हो सकती। निफ्टी चाहे 50% गिर जाए, बट वो जीरो तो नहीं हो सकता ना। तो वो जैसे ही बढ़ेगा, आप गिरते हुए बाजार में एवरेजिंग करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। यहां पे भी आपने खरीदा, गिरते हुए फिर खरीदा, फिर खरीदा, फिर खरीदा, फिर खरीदा, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा भी बढ़ा, तो आपको जहां से वो गिरना शुरू हुआ वहां से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही बाजार बढ़ेगा, आपकी एवरेजिंग बाइंग ऑन डिप चलती रही थी, और अगर वो और ऊपर गया तो आपको मजे आने वाले। मैं बस इतना ही बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे आपको जेन्युइनली वो चीज बतानी है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। अब इस स्ट्रैटेजी से क्या हो सकता है, आइए इसे समझते हैं, फिर मैं आपको ETFs के बारे में बताऊंगा, जिन ETFs में एक्चुअली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ETF की बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अभी हम चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि इससे हो क्या सकता है। सो अभी हमने 20,000 का एग्जांपल लिया, तो हम 20,000 की बात करेंगे,
ठीक है, आप 2000 इन्वेस्ट कर सकते हो, महीने का तो 2000 के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लेना। हम एक सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं। दिन के हम 1000 रुपए की बात कर रहे थे, महीने के हम 20,000 रुपए की बात कर रहे थे। अब निफ्टी का ही आप एवरेज रिटर्न 15% पकड़ लो, 5 साल में 75% की रिटर्न दी, तो 15% की रिटर्न के हिसाब से, और स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न आ सकती है बट मैं ज्यादा नहीं ले रहा, 15% के हिसाब से भाई एक अच्छा अमाउंट लेके चलते हैं कि भाई आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सो 20 साल में 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से क्या होने वाला है, आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने इन्वेस्ट किया होगा 48 लाख और आपका पैसा बन जाएगा 3 करोड़, आपकी वेल्थ गेन होगी 2.6 करोड़ रुपीस की। कमाल है यार। आप कहोगे 15% की रिटर्न, ठीक है, हमने निफ्टी कैलकुलेट किया, 20 साल में हो सकता है 15 की जगह 12 आ जाए, 14 आ जाए, तो वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। पर भाई अगर हम बाइंग ऑन डिप करेंगे तो मैं कहता हूं मिनिमम टू मिनिमम आप 5% तो ऊपर रिटर्न लेकर आओगे ना। अगर आप 5% ऊपर रिटर्न ला सकते हो, जो कि कई लोगों को लगेगा यार ये मतलब अनरियलिस्टिक है, पर अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब रियलिस्टिक लग रहा होगा। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके रिटर्न 3 करोड़ नहीं आएगी, डबल से भी ज्यादा आएगी, 6.3 करोड़ रुपीस आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा। आपका 5.8 करोड़ का वेल्थ गेन हुआ है। सो मोर देन डबल अगर आपने एक सिंपली स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया तो। और मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग की, पैसिव इन्वेस्टिंग की बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है ये। सो अब वॉरेन बफे की बात पे चलते हैं। इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना, तो हम इंडेक्स को आउट परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, हम इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी चल रही है, पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, पर उसमें भी बाइंग ऑन डिप कर रहे हैं। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, उसमें से मैं भी एक हूं, कि भाई हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो मैं जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं तो फिर मैं बाइंग ऑन डिप नहीं कर पाता हमेशा। अब मेरे म्यूचुअल फंड्स में कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, कई 1 तारीख की डेट है, किसी की 5 तारीख की डेट है, 10, 15, 20 ऐसे ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, सबकी डेट अलग अलग है। तो यहाँ पे भी एवरेजिंग हो जाती है बाजार की। बट इसमें होता क्या है कि भाई जब बाजार ऊपर भी था तब भी उस म्यूचुअल फंड में अगर SIP कटी मेरे अकाउंट से तो उस म्यूचुअल फंड ने जाके इन्वेस्टमेंट करी चढ़ते हुए बाजार में भी, और हो सकता है गिरते हुए बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करी। फिर बाजार जब ऊपर गया तब कभी करी, कभी नीचे करी, कभी ऊपर करी। सो ये तो एक एवरेजिंग हो गई। पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, वी आर जस्ट बाइंग ऑन द टिप्स। सो इवन अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, ये आप तब कर सकते हो जब आपके पास दिन में 10-15 मिनट भी नहीं है, आपके पास इतना काम है कि आप 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते। या मैंने 3:15 का टाइम लिया हुआ है, आप हो सकता है कहो कि मैं 12 बजे करना चाहता हूँ, 12 बजे जो भी बाजार होगा। सो क्या होगा, डिसिप्लिन मेंटेन होगा। सो डिसिप्लिन को मेंटेन करना जरूरी है। सो आप 3:15 देखो, 3 देखो, 2:30 देखो, 2 देखो, आप बाजार को कभी भी देख सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने 3:15 का टाइम रखा हुआ है, जरूरी नहीं जो मैं कर रहा हूं वो आप करो, इट इज नॉट नेसेसरी। सो मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा आपको, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जिससे मुझे फायदा हो रहा है। सो अगर किसी चीज से मुझे फायदा हो रहा है, आपको फायदा लेना तो आप ले सकते हो। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज है, SIP बहुत अच्छी चीज है, इसे ही पैसिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं। पर उससे भी ज्यादा क्या हो गया, हमने पैसिव इन्वेस्टिंग को भी एक्टिव इन्वेस्टमेंट किया। पर हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आपको कमाल की लगी हो, आप अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट में, मैं आपके व्यूज पढ़ना चाहूंगा। पर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो स्टॉक्स में। उसके लिए 2 चीजें हैं। इसके लिए तो सिर्फ 5, 10, 15 मिनट ही देना बाजार को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आप एक्टिव इन्वेस्टिंग स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो और भी अच्छे रिटर्न्स ला सकते हो, बट उसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो SIP के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, थोड़ा पैसा चाहिए होगा हमें। दूसरा, आपको स्क्रीन देखनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, तो आप थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न्स ला सकते हो। अब वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, देखो वो आपको अभी देने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आज आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी है। बट अगर आप डिमांड करोगे सो विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू, जो हम एक्टिव इन्वेस्टिंग के ऊपर बनाएंगे। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यस वी वांट अनदर वीडियो ऑन एक्टिव इन्वेस्टिंग। आप लोगों की डिमांड आएगी तो हम आपको डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। पर अभी के लिए जो स्ट्रैटेजी बताई है इस पर आप काम करके देखो, हो सकता है आपको कमाल की रिटर्न्स मिले और आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, उसके लिए आपको सिंपली एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। चाहे आपको म्यूचुअल फंड में SIP करनी है, चाहे आपको ETF करना है, चाहे आपको ट्रेड करना है, चाहे आपको स्टॉक्स खरीदने हैं, आपको एक सिंपली डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ETFs की। तो ऐसे कौन से ETFs हैं जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, बट ETFs के बारे में डिस्कशन हम इजीली कर सकते हैं। सो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हमने अभी निपॉन की बात करी थी। सो निपॉन इंडिया का जो ETF है ये निफ्टी 50 का ETF हो गया। निफ्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके अंदर आप पैसा डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सिमिलरली
अगर हम नैस्डैक की बात करें तो ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF है। ये 123 रुपए का चल रहा है आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपकी नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब मैं इसके बाद एक ब्रेन टीजर पूछूंगा, दो ब्रेन टीजर पूछूंगा, तो उसका भी कॉमेंट में जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं S&P 500 की जो ETF है। तो यहां पर आपको ICICI प्रूडेंशियल का S&P 500 BSE 500 ETF दिख रहा है, जो कि सिर्फ 28 रुपए का है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी 28 रुपए में यूएस की टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो छोटा छोटा प्रोपोर्शन आपका लग जाएगा इंडेक्स के हिसाब से। एंड सिमिलरली हम जब निफ्टी के स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, तो इसका भी ETF दिखा देता हूं आपको। इसे HDFC का ETF है। सो निफ्टी स्मॉल कैप ETF, तो यहां पर आपको HDFC का ETF दिख रहा है, जो कि स्मॉल कैप 250 ETF है, 111 रुपए का है, और ये स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सो ये भी आपका एक ETF हो गया। अगेन जो आज आपने समझा है कोई काम का नहीं है अगर आप एक्शन नहीं लेते। सो ट्राई टू इन्वेस्ट सम मनी, ठीक है, आज कुछ पैसे से सही, बट एक इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन आना लाइफ में बहुत जरूरी है। चाहे वो कुछ भी अमाउंट हो, अमाउंट डजंट मैटर, रिटर्न्स मैटर। रिटर्न्स अगर आज आ रही हैं तो कल के बाद आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आपको रिटर्न्स भी डेफिनेटली आएंगी। सो मैंने आपको बताया आपको किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है, पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है, वो भी एक्टिव तरीके से। अब आ जाता है ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर ये है निफ्टी 50, मतलब निफ्टी के 50 स्टॉक्स। अब उसमें रिलायंस भी आता है, HDFC भी आता है, ITC भी आता है। अब आपको पता है यार कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। ITC डिविडेंड देता है। अगर आपके पास स्टॉक्स की होल्डिंग होगी तो आपको डिविडेंड अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। आपको कॉमेंट करके ये बताना है कि भाई जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपने ETF में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो डिविडेंड कहां जाएगा, क्या क्या होता है, क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, मेरे को सारे सुनने। तो आपको कमेंट करके बताना है। ये एक पहला ब्रेन टीजर है, वो डिविडेंड कहां जाता है। दूसरा सवाल ये है, आपने निफ्टी की रिटर्न्स देखी, ठीक है। सो अभी मैं स्क्रीन पर आके एक सिंपल से दूसरा ब्रेन टीजर पूछ रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इसका जवाब दे पा रहे हो, इसका मतलब आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तो एक साल की अगर हम निफ्टी के रिटर्न की बात करें तो 18% की रिटर्न्स आपको दिख रही हैं, अगर आपने सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए अपना पैसा होल्ड किया होता। अब हम बात करते हैं, अगर आप लगातार बाइंग ऑन डिप करते चले गए थे तो आपका पिछले एक साल में कितना % रिटर्न आया होता, ये आपको कमेंट करके बताना है। सो 2 ब्रेन टीजर मैंने आपको दिए हैं। आई होप आप कमेंट करेंगे एंड इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्ट्रैटेजी का फायदा उठा पाए। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सिंपली इस वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिएगा। और आने वाली वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, हमने एक फ्री प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, जाके सारी वीडियोस देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आई एम ह्यूगो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।